अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स। आज की वीडियो में जी हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामे की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है फ़ेमस हुआ हुआ है। पूरी दुनिया में ही समझ लें कि बहुत ज़्यादा ये मशहूर है। उसके व्यूज़ से ही लगता है कि जो है बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो गया है वो ड्रामा। तो क्योंकि मशहूर होने की वजह ये होती है कि स्टोरी अच्छी होती है, लोगों को पसंद आ रही होती है। तो मेरा जो चैनल है बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। लेकिन आज कोई मेरे पास इस तरह की वीडियो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं इस ड्रामे पर आपसे जो है डिस्कशन करती हूँ अपनी जो है सिस्टर्स से। आई नो कि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं ये वाला ड्रामा देख रही होंगी और जो है इसको इस ड्रामे को एंजॉय कर रही होंगी मेरी तरह। मुझे भी ये जो है पर्सनली बहुत पसंद आया। काफ़ी सारे लोगों के मुँह से सुना था, लेकिन मैंने देखा नहीं था। इसकी वजह ये है कि इतना टाइम नहीं होता, कि क्योंकि ड्रामे बहुत ज़्यादा बड़े लंबे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोगों के मुँह से सुना कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब मैंने उसके व्यूज़ देखे, मैंने कहा आखिर ऐसी क्या बात है इस ड्रामे के अंदर कि इसके इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर मैंने जो है ना उसको देखना स्टार्ट किया ना। तो जब मैंने उसको देखना स्टार्ट किया, आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैंने जो है ना एक दिन के अंदर उसकी तकरीबन 10 से ज़्यादा एपिसोड्स देख ली थी। आई थिंक 15 या 16। और ये नहीं है कि जो है मैं पूरी एपिसोड्स देख रही थी। मैं जो है आप यकीन करें कि मैंने जो सरफ़राज़ वाले जो जितने भी सीन आते थे ना, मैं सारे स्किप करती थी, क्योंकि वो मुझे इतना कोई बुरा लग रहा है इस ड्रामे के अंदर। वैसे वो एक्टर भी अच्छा है, उसकी एक्टिंग अच्छी होती है और ड्रामों में, लेकिन आई डोंट नो कि वो इस ड्रामे के अंदर क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं उसको जब देखती हूँ मुझे कुछ होने लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ और मैं अपनी जो है ना सिस्टर्स से, अपनी सब्सक्राइबर्स से पूछती हूँ कि क्या आप लोगों की भी यही जो लोग भी वो ड्रामा देख रहे हैं उनकी ये फीलिंग्स आती है जब आप सरफराज को देखते हैं, जो वो बड़ी वाली बहन का जो हस्बैंड है, जो ड्रामा देख रहे हैं उन्हें आई होप के समझ में आ रहा होगा। तो वो मुझे इतना बुरा लगता है, जैसे ही उसका कोई सीन आता है तो मैं वो स्किप कर देती हूँ। मतलब कि उनके घर का मैंने कोई सीन देखा ही नहीं है। जितनी भी उनकी लड़ाइयाँ हुई शादी के बाद, जब उसकी बड़ी बहन की शादी होती है, उसको खुद ही जो है ना उसकी बहन को जो है किडनैप करता है, खुद सब कुछ करता है। इसके बावजूद जब वो उसको उसकी बहन के जो है ना ताने देता है ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ कि उसको इतनी भी शर्म नहीं आती कि भई मैंने ही इसकी बहन को अगवा किया था और मैं उसी से रिलेटेड करके जो है ना मैं इसको ताने दे रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी ना उसकी, तो मैं वो वाला सीन स्किप कर देती हूँ। तो बहुत ही मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है वो उसके उनके सीन देखने में। उनके घर के मैं कोई सीन देखती नहीं थी। एक तो वो जो उसकी माँ है वो मुझे बहुत बुरी लगी, जो उसके लड़के की माँ होती है, सरफराज की माँ, जो उसकी बड़ी बहन की सास है। वो कितनी मतलब एक अपनी एक बेटी की माँ होते हुए वो जो कुछ अपनी बहू के साथ करती है, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही बर्दाश्त से बाहर था ना, तो मैं उन लोगों के सीन देखती नहीं थी। तो आप लोग बताएँ कि आप उनके सीन देखते हैं या स्किप कर देते हैं? मतलब मैं इस तरह के सीन्स देखती हूँ ना, तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि भई आजकल ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है। जब भी जो है ड्रामाज़ वग़ैरह में दिखाते हैं, तो ये चीज़ जब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। तो इसलिए ना मुझे इस तरह के ड्रामे पसंद नहीं है ना। तो जब मैं ये वाला आता था तो मैं उसको स्किप कर देती थी। बाकी मैं उसके अंदर जो है ज़्यादा सीन उसकी जो माँ के घर वाले होते हैं, दुआ की जो अम्मी के होते हैं, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब उसके फ़ादर आ जाते हैं ना, वो वाले सीन भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो जिस तरह से अपनी बीवी से बात करते हैं, अपनी बेटियों से ना, तो इतनी मतलब उनकी बात करने में इतनी तज़लील होती है, इतनी तज़हीक आमेज़ वो जुमले बोलते हैं अपने बेटियों को। उनको बेटा चाहिए था और उनकी 3 बेटियाँ हो गई हैं। तो बहुत ही अजीब-सा लगता है। तो मैं उसके जो फ़ादर आते थे, उसके सीन भी मैं जो है ना स्किप कर देती थी। बाकी जो है ना मैं दुआ के और उसके जब वो किडनैप हो गई थी बेचारी, उसके बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ, ये सब चीज़ें हुई, उनके सीन मैं देखती थी। बाकी जब वो ज़ुनैरा के पास जाती है, वो जो औरत होती है, उसके बाद जो भी होता है, उसके बाद जब उसकी गज़नवी के साथ शादी हो जाती है, और गज़नवी की जो पहली बीवी है, उसकी एक चीज़ मैंने नोट की है,
तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हर सीन में वो रोती है, वो इतना रोती है कि मैं सोच रही थी कि मतलब उसने तो बस पहली एपिसोड से बस रोना ही शुरू किया, उसने सारी रोने की एक्टिंग की इस पूरे ड्रामे के अंदर। एक चीज़ मुझे इस ड्रामे के अंदर थोड़ी-सी अजीब लगी थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस-किस के ज़हन में ये चीज़ आई है कि जब वो उसकी जो पहली बीवी है, उसका शौहर दिखाते हैं शुरू में कि वो मर जाता है, उसको गोली लगती है, तो उसकी शादी फिर गज़नवी के साथ कर देते हैं। तो देखिए एक चीज़ मेरे ज़हन में मुझे थोड़ा अजीब लगा कि वो इतना ज़्यादा क्यों मरती है गज़नवी के ऊपर? उसका शौहर मरा हुआ होता है, इतना अरसा चलो हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा वो उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता और वो इतना ज़्यादा उसके पीछे भाग रही है, मर रही है, मतलब कि उसको अपने शौहर की सब चीज़ें एकदम से भूल जाती हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा-सा ना इरिटेट कर रही थी कि भई इतना ज़्यादा उसको, चलो ठीक है अब वो उसका शौहर है, लेकिन इतना ज़्यादा उसके पीछे भागना, वो आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहा तो आप आराम से बैठ जाओ। मतलब नहीं लिफ्ट करा रहा तो छोड़ दो, अपने बच्चों की परवरिश पर तवज्जो दो, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, तो चलो बच्चे नहीं होते फिर बंदा इस तरह की हरकतें करता है कि भई फ्री है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी उसकी पहली वाइफ़ की। सेकंडली मुझे एक चीज़ और मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब दुआ किडनैप होती है, जो कुछ भी उसके साथ होता है, जब वो एंड में गज़नवी की शादी के बाद गज़नवी के साथ शादी के बाद जब अपने माँ-बाप के पास अपनी माँ को मिलने आती है, तो उसकी माँ और बहनें ना उससे इतना ज़्यादा डिटेल में पूछती नहीं है कि हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था। एक ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी अजीब लगी कि उन्होंने इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं पूछा। और एक और बात ये हुआ कि अभी तक वो इतने अरसे से अपने माँ के घर आ रही है, तो उसने अभी तक अपने बहनोई के बारे में भी नहीं पूछा कि भई अपने बहनोई के बारे में पूछे। फिर मैंने सोचा कि ये इन्होंने लास्ट में रखा होगा, क्योंकि लास्ट जो एंडिंग है वो भी इन्होंने अच्छी-सी करनी होगी कि भई बता रहे होंगे ना कि भई एंड में जाके उनको पता चलेगा कि भई वो उसका बहनोई ही है जिसने उसको किडनैप किया था। तो आजकल जी ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ हुआ है, मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाती हूँ और अपनी बहनों से पूछती हूँ कि भई आप लोगों को भी ये ड्रामा पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा? आप तो इस ड्रामे के अंदर कौन से कैरेक्टर मेरी तरह बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और कौन से सीन्स आप जो है स्किप कर देते हैं और कौन से सीन आप जो है ना शौक से देखते हैं? तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरी जो सिस्टर्स हैं कौन-कौन से ड्रामास देखती हैं, मुझे आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मैंने आपके साथ जो है ना इस ड्रामे की थोड़ी बहुत बातें की, थोड़ा बहुत रिव्यू एक तरह से शेयर किया है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई? तो फिर से मैं वही बात कहूँगी जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो मेरी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगी। इसके अलावा जी मेरे चैनल पर आप विज़िट करें, आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग के मुतालिक बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी, बच्चियों के कपड़ों के मुतालिक और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज जो है मेरा थोड़ा बहुत आजकल ड्रामाज़ देखने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर करूँ। आज की वीडियो थोड़ी-सी डिफरेंट है। आई रियली होप कि आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।